हेलो दोस्तों, वंदे भारत रोड टूर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए स्थान पर आपको विज़िट कराने वाले हैं जिसका नाम है डुमना नेचर पार्क। ये हम डुमना नेचर पार्क के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। अंदर आने के बाद ये खूबसूरत सा नज़ारा जो सीधे हमें डैम की ओर ले जाता है। दोनों तरफ ये हरियाली हमें दिखाई दे रही है और दोनों ही तरफ बहुत अच्छी तरह से गार्डन डेवलप किए गए हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़, बच्चों के खेलने के लिए सुंदर सुंदर वाटिकाएं और ये कुछ गेम्स जिग जैग तरीके से बनाए गए हैं जिनमें बच्चे आकर खेलते हैं सुबह शाम। ये कुछ बड़ों के लिए भी कुछ मनोरंजन के रिक्रिएशन के साधन बनाए गए हैं जो कि देखने में भी बहुत ही सुंदर कलरफुल बनाए गए हैं। और शायद इनके अंदर से होकर भी, हाँ ये देखिए, मैं भी इनके अंदर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखने में कितने ही सुंदर दिख रहे हैं। और इसका एक अट्रैक्शन पॉइंट ये मिनी ट्रेन, जिसमें कुछ लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं जो अब मिनी ट्रेन का लुत्फ़ उठा रहे हैं और रियल ट्रेन का मज़ा ले रहे हैं इस गार्डन में। खूबसूरत सा ये मौसम है और ये लस ग्रीन एक तरह का, जिसमें एक कुछ टापू नुमा बनाया गया है और एक ह्यूम पाइप डाला गया है जिसमें यहाँ से आर पार जा सकते हैं बच्चे। इसे हम लैंडस्केप भी कह सकते हैं। और अब ये रास्ता सीधे धीरे धीरे हमको ले जाता है गार्डन की ओर। दोनों तरफ गार्डन है, साइड में नीम के पेड़ लगे हुए हैं और ये डैम देखिए। अब इस जून के महीने में भी जहाँ भीषण गर्मी है, देखिए कितना ही विशाल ये डैम है। और ये बाहर के कुछ नज़ारे, सुंदर से नज़ारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये एक गजीबो पॉइंट है जहाँ पर लोग विश्राम, और एक बस खड़ी हुई है जिस पर आकर बच्चे ड्राइव करते हैं। हालांकि ये चलती नहीं है पर डेमो के लिए बस रखी गई है यहाँ पर। और अब हम आ रहे हैं एक नक्षत्र वाटिका गार्डन के अंदर, स्वागत है, जहाँ पर आज डुमना नेचर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। जो राशि, नवग्रह, नक्षत्र और राशि के अलग अलग फल यहाँ पर या फूल पौधे लगाए गए हैं। कुछ ये विभिन्न प्रकार के पत्थर जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये शायद प्राचीन काल के पत्थर हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। पत्थर किस शताब्दी के हैं, कहाँ से यहाँ पर आ गए, क्योंकि जनरली ये पत्थर नदियों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे आए ये भी एक शोध का विषय होगा। इस गार्डन की एक खूबसूरती ये है कि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रीनरी भरपूर है, सभी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और पाथवे भी बहुत सुंदर बनाए गए हैं कि किसी भी मौसम में आप गार्डन के चारों ओर किसी भी साइड पे आराम से जा सकते हैं। और इस गार्डन का जो एक अट्रैक्शन पॉइंट है वो है ये नवग्रह वाटिका। नवग्रह वाटिका से तात्पर्य है कि इस गार्डन को कुछ इस तरह बनाया गया है कि यहाँ पर तुलसी के दोनों प्रकार, रामा और श्यामा, दोनों ही लगाए गए हैं। तुलसी के दोनों ही प्रकार, रामा और श्यामा लगाए गए हैं। रामा जो हरे कलर की दिख रही है और श्यामा ये जो सांवली दिख रही है, तो रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी लगाई गई हैं। अब इसका सबसे पहले अंदर का एरिया देखते हैं। ये जो सामने अंदर सर्किल है, 3 सर्किल बनाए गए हैं इसमें बेसिकली। ये जो पहला सर्किल है ये नवग्रह सर्किल है। इस पर इस तरह के 9 कुछ त्रिभुजाकार की आकृति दी गई है, जिसमें बीच में सूर्य राशि का, सूर्य ग्रह, और चारों तरफ उसके 9 जो 8 ग्रह घूम परिक्रमा कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो भी पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। जैसे एक यहाँ पर एक पीपल दिख रहा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। कोसा दिख रहा है,
बीच में ये अकौआ है और भी 9 तरह के जो ग्रहों से संबंधित पेड़ है वो लगाए गए हैं। उसके बाद ये जो दूसरा सर्किल है, ये दूसरा सर्किल 12 राशियों को दर्शाता है। ऐसे पहला ये अरंडी, और इस तरह से ये 12 जो राशियां हैं, 12 राशियों के 12 तरह के जो पेड़ हैं। अशोक, जिस तरह से ये अशोक कुछ इस तरह का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अलग अलग जो भी 12 राशियों के पेड़ हैं वो इस पे लगाए गए हैं। तो ये, और चारों तरफ हर सर्किल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुलसी लगाई गई है, और बीच में ये हरी घास और चलने के लिए पाथवे। और ये ये देखिए बरगद काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ ये आम का पेड़ है, ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। और ये तीसरा सर्किल है जिसमें 27 अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये तीसरा सर्किल है। ये भी नक्षत्र के हिसाब से जो 27 नक्षत्र हैं उनसे जो रिलेटेड पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इस तरह से जब आप इस गार्डन पे आते हैं तो ना सिर्फ आपको शुद्ध ऑक्सीजन तुलसी माता से मिलती है, बल्कि आप एक ही स्थान पर नवग्रह, राशि और नक्षत्र सभी से संबंधित उन पेड़ों के भी दर्शन हो जाते हैं जो शायद बाहर एक साथ आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। और इसे बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया है। आप कभी भी किसी भी नक्षत्र वाटिका में, राशि में या नवग्रह में कभी भी आप यहाँ से जा सकते हैं। हर जगह से इसका एंट्रेंस दिया गया। जैसे मैं एंट्रेंस आपको दिखाता हूँ, ये इसका आउटर सर्किल है। इस आउटर सर्किल के बाहर भी ये ग्रीन टी लगाई गई है। आउटर सर्कल में चलते चलते यदि हमारी इच्छा होती कि अब हमें नक्षत्र वाटिका में जाना है, तो ये नक्षत्र वाटिका में आकर ये देखिए यहाँ पर ये बांस लगा हुआ है, ये भी किसी नक्षत्र को दर्शाता होगा। और उसके बाद यदि अब हमारी इच्छा है कि हमें राशि में जाना है, तो ये हम राशि वाले पोर्शन पे आ जाते हैं और अंत में ये नवग्रह में आते हैं। तो इस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को कि नवग्रह, राशि, नक्षत्र, इन सभी को दर्शाने के लिए एक ही गार्डन में सजोया गया है। सारे पेड़ लगाए गए हैं। ये आंवले के पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और साथ ही चारों तरफ से फेंसिंग की गई है ताकि कोई भी जानवर इसके अंदर आकर इस पर उत्पात ना मचा सके। घूमने के लिए बहुत ही सुंदर है। शायद जबलपुर में भंवरताल गार्डन के बाद इतना सुंदर है। तो ये नेचर पार्क बहुत बड़ा, बहुत सारी वैरायटी के पेड़ पौधे आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। लेकिन इस नक्षत्र वाटिका में आप देख सकते हैं कि अभी बारिश शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इसे जिस तरह से मेंटेन किया गया है, पूरा ग्रीन और सारे पेड़ हरे भरे तंदुरुस्त हैं। तो धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने इसे बनाया और जो इनको केयर कर रहे हैं। तो आपको भी यदि यहाँ आना हो तो सीधा रास्ता है डुमना नेचर पार्क। और डुमना नेचर पार्क में जो दूसरा गार्डन पड़ेगा पहला ग्रीन फील्ड के बाद, वो सीधा नक्षत्र वाटिका है। तो इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। नमस्कार।